नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईएमआरएस टीचर्स एग्ज़ाम परीक्षा तिथि पर नई अपडेट। सीबीएसई कंडक्ट करेगा परीक्षा ओएमआर पर होगी या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर पर ली जाएगी। सारी अपडेट आपको यहाँ पर दी जा रही है। अभी आपको पूरा मैटर पता ही होगा कि ईएमआरएस के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए और कई सारे नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी आवेदन लिए गए थे। उसके बाद उत्तराखंड के कुछ टीचर थे जिन्होंने इसे स्टेट बनाम सेंट्रल कर दिया। ये कहा गया कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी आनी चाहिए थी, सेंटर से कैसे आ गई। तो इस पर जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी गई थी और उस समय याचिका पर निर्णय लेते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूरी जो परीक्षा है ना, उसको जो है स्टे कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में 27 सितंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्टे को हटा दिया है। हालांकि अभी जो फाइनल हियरिंग है वो 17 अक्टूबर को है। तो 17 अक्टूबर को स्थिति पर विचार किया जाएगा और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल परीक्षा पर कोई भी स्टे नहीं है। परीक्षा तिथि जानने के लिए कुछ अध्यापक जो हैं वो ईएमआरएस गए थे, ईएमआरएस के हेड ऑफिस में गए और वहाँ पर जो चीज़ें पता चली हैं उसमें सबसे नई बात तो ये है कि ये जो ईएमआरएस की परीक्षा है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो सीबीएसई को सौंपी गई है। ठीक है, जैसे सीबीएसई आपको पता है कि सीटेट परीक्षा भी करवाता है, तो सीबीएसई ही ईएमआरएस की परीक्षा भी करवाएगा। इसकी जिम्मेदारी सीबीएसई को सौंपी गई है। तो परीक्षा कब तक हो जाएगी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली सुनवाई जो कि 17 अक्टूबर को है, 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ईएमआरएस के हेड ऑफिस में एक बैठक होगी। जो भी आदेश आएगा या आदेश आने की संभावना होगी, 17 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि अगली हियरिंग लगती है या फिर स्टे ख़त्म कर दिया जाता है या फिर पूरी तरह से जो मैटर है वो मतलब डिस्पोज कर दिया जाता है। जो कुछ भी होगा, तो 17 अक्टूबर के बाद ईएमआरएस की परीक्षा कब करवाई जाए या फिर क्या स्थिति है, स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जो ईएमआरएस के हेड ऑफिस में एक बैठक होगी। तो वहीं पर यह निर्णय लिया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। हालांकि एक बात तो तय है कि सीबीएसई के द्वारा ही ये परीक्षा अब होगी। तो इसको अब आप लोग समझ लीजिए कि परीक्षा जो है वो, देखो सीबीएसई जब कोई परीक्षा करवाता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई घपला वपला मत समझना आप, जैसे कि और जगह पर आपको सुनने में मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। सीटेट का पेपर होता है, आपको पता ही है। तो खैर कुछ चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी आपको, लेकिन फिर भी मतलब मान चलिए कि पारदर्शिता यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो 17 अक्टूबर के बाद आपको पता चलेगा। अब देखो, अगर 17 अक्टूबर के बाद जो मीटिंग होगी, अगर उसमें यह निर्णय ले भी लिया जाता है कि अब कोई रोक नहीं है, सब कुछ ओके है और अब परीक्षा करवाई जाए, तो क्योंकि ये मतलब पूरे भारत के स्तर पर होने वाली परीक्षा है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, तो एग्ज़ाम सेंटर्स तलाश किए जाएंगे। उसके बाद परीक्षा के लिए देखा जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर्स कब हैं, डेट कौन सी है जब ये सेंटर उनको अवेलेबल हो रहे हैं। तो तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि एक दिन में क्वेश्चन पेपर बन जाएगा, सारी व्यवस्था बन जाएगी। तो एटलीस्ट 1.5 महीने का समय तो लग जाएगा। अब 17 अक्टूबर के बाद 1.5 महीना आप मान सकते हैं कि अक्टूबर तो पूरा निकल जाएगा, उसके बाद फिर नवंबर निकल जाएगा। दिसंबर में पॉसिबल है, या तो नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर में परीक्षा के होने की उम्मीद है। यहाँ मैंने उम्मीद शब्द लिखा है क्योंकि बिल्कुल लग रहा है कि मतलब जो स्टे है, क्योंकि वो हट चुका है, तो परीक्षा पर भी कोई रोक नहीं होगी और परीक्षा जो है ये नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में हो सकती है, करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट निकल के सामने आ रही है। और रही बात कि आप लोग तैयारी कैसे करें, कब करें, तो देखो आपके पास समय मान के चलो कि 1.5 महीने का समय है। ठीक है, 1.5 महीने में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बड़ा हाई है। और मैं अभी कुछ ही लोगों से मिला था, मतलब उसमें 1-2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बिल्कुल ये नहीं मान के चल रहे हैं कि रोक लगी है या ईएमआरएस की परीक्षा कब होगी। उनका ये है टारगेट कि मैक्सिमम टाइम हमें रिवाइज कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और देखो एक चीज़ बताएं, आपकी मेमोरी चाहे जैसी हो,
आप चाहे जैसा भी आपको लगता हो कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग है, हमारी जो मेमोरी है वो कमज़ोर है, कोई मतलब नहीं है। मतलब बस इतना सा है कि एक मैटर को आप कितनी बार पढ़ सकते हैं। कहते हैं ना कि 10 किताब को एक बार मत पढ़िए, एक किताब को 10 बार पढ़िए, तो आपको ज़्यादा तथ्य याद रहेंगे। तो रिवीजन पर फोकस करिए। पहले तो अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, मतलब जैसे यूपी में कहते हैं ना, दे रिवीजन तो रिवीजन करते रहो। जितना ज़्यादा कर पाओगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। और इससे बेहतर कोई उपाय मुझे पता नहीं है, कोई शॉर्टकट मुझे आती नहीं है। मुझे बस ये लगता है कि जब तक आपका पसीना बहेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी कहा करता था, मैं अब भी कहता हूँ कि कोई काम करना है तो जान लड़ा दो या फिर जाने दो। बिना मतलब का समय पास करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बस फॉर्म भर देते हैं, बस जाके परीक्षा दे आते हैं, बस जाके फेल हो जाते हैं। क्या मतलब है? करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ो, और करना है तो ढंग से कर लो, एक बार करके ख़त्म करो। क्या हर साल वही फॉर्म भरना, हर साल वही फॉर्म भरना। खैर लग रहा है ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। उद्देश्य बस इतना है कि इस बार सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ, लाइक और शेयर कर देना दोस्तों।